नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर। जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से भेजा ज्ञापन, छात्रों के भविष्य और शिक्षा प्रभावित होने की जताई आशंका। मुरादाबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतों पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य और शिक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख करते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यदि भवनों के मानचित्र अथवा अन्य स्वीकृतियों से संबंधित कोई कानूनी या प्रशासनिक कमी है तो उसका समाधान विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। संगठन ने मांग की कि किसी भी कार्यवाही से पहले सभी संबंधित पक्षों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए तथा विद्यार्थियों को पढ़ाई किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो। AIMIM ने राष्ट्रपति से मांग की कि विश्वविद्यालय की 38 इमारतों पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाए। यदि किसी प्रकार की वैधानिक कमी पाई जाती है तो उसे कानून के अनुरूप दूर करने का अवसर दिया जाए तथा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। संगठन ने पूरे मामले में संविधान, न्याय और विधि के शासन के अनुरूप निर्णय लेने की भी अपील की। ज्ञापन सौंपने के दौरान नकीराइनी, तारिक अनवर, रईसुद्दीन, अतीकुर रहमान, हैदर अली, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद अकील, मोहम्मद सलमान, चौधरी तालिब मलिक, मुजाहिद खान, शाहनवाज मलिक, फैसल अली, नाजिम कुरैशी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज किस में आपने ज्ञापन दिया? देखिए, आज हम लोग जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के आदेश अनुसार जो रामपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, उसकी 38 इमारतों को अवैध बताकर जो उनका मानचित्र पास नहीं है, जो एक आदेश पारित किया गया, उसके विरुद्ध हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी मांग है कि इन यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ना गिराया जाए और इन पर कोई अन्य समाधान इस तरीके का निकाला जाए जो यूनिवर्सिटी बची रहे और इसमें जो शिक्षक हैं और जो इसके अध्यापक गण हैं उनका भविष्य जो है उसके साथ खिलवाड़ न हो। हमारी पार्टी की मांग है कि इसका कोई ऐसा समाधान निकाल लिया जाए कि बुलडोजर की कार्रवाई ना करके भवन निर्माण हो, सरकार अपने अंडर में ले ले। हो सकता है आजम खान साहब से उनके वैचारिक मतभेद हों, जो इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर है, लेकिन यूनिवर्सिटी तो एक सबकी धरोहर है। यूनिवर्सिटी को ना गिराया जाए, इससे शिक्षा का नुकसान होगा। शिक्षा का मंदिर है और जो छात्र हैं उनके भविष्य का सवाल है। हज़ारों छात्र इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा ले रहे हैं और इसमें जो है मुसलमान टीचर भी हैं, गैर मुस्लिम टीचर भी हैं, तो सबके भविष्य का सवाल है। तो भवनों को ना गिराकर जो है उसका कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए, ये हमारी मांग है। सरकार का कहना ये है उस पर कब्जा कर रखा। सर, कब्जा कर रखा तो सरकार अपने कब्जे में ले ले, अपने नियंत्रण में लेकर शिक्षा तो चलाए कम से कम। यूनिवर्सिटी बना नहीं सकते तो ढा क्यों रहे हैं भाई? उन्हें ये चाहिए कि अगर आजम खां से किसी से उन्हें होड़ है तो एक यूनिवर्सिटी और बनवा दें, कम से कम शिक्षा का तो नुकसान ना होगा। आजम खां को ऊपर कम से कम 80 मुकदमे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो 80 मुकदमे उनके ऊपर यूं हैं कि वो मोहम्मद आजम खां हैं। भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, इस तरीके के एक मंत्री और जो कद्दावर मंत्री है इस प्रदेश का, उस पर ये चीज़ शोभा नहीं देती है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा, वो अलग विषय है। आज जो हमारा मकसद है वो मकसद है कि सरकार को चाहिए कि शिक्षा को बढ़ावा दे। जहाँ एक तरफ सरकार सबके लिए शिक्षा और सबका विकास की बात करती है, वहाँ दूसरी तरफ जो है अन्याय करते हुए जो माइनॉरिटी के यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर जो है हमला कर रही है। ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है, ना ही संविधान के दायरे में आता है और ना ही जो है इंसानियत के उसमें है। शिक्षा का अधिकार सबके लिए है और शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है। जब लोग पढ़ेंगे तो क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, रामपुर का करेंगे, मुरादाबाद मंडल का नाम रोशन होगा और इस देश का नाम रोशन होगा। क्या लग रही है अब आपको, जब 15 दिन का समय दिया है? आज मैं मांग करना चाहूँगा वहाँ के DM साहब से और हमारे कमिश्नर साहब से कि देखिए, वो भी किसी यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, किसी स्कूल में पढ़े होंगे। एक यूनिवर्सिटी को गिराना जो है ऐसा है कि आपने लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया हो। सरकार अगर ये कह रही है कि भाई इस पर अवैध कब्जा कर दिया या अवैध निर्माण है तो अपने कब्जे में ले ले और अपने कब्जे में लेकर अपना VC बैठा दे उस पर, और शिक्षा तो कम से कम चालू करें। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें आपत्ति है कि उनके भवन को नाजायज़ ना गिराया जाए और उसका बल्कि बेहतर उसका जो है
निर्माण किया जाए और उसमें साज सज्जा हो, बेहतर निज़ाम हो, सरकार अपने अंडर में लेकर चला ले, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गिरा ही ना जाए, ये गलत है। ठीक है।